और वो एक गाना उसे हटा दिया गया। वो जो गाना था वो एक सैड सॉन्ग था और उसे मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। इस तरह से मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा नगमा फिल्म का हिस्सा नहीं बन सका। ये बात है 1960 की। वक्त बीता, अब ये साल था 1966 का। मुकेश जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसे गाया भी था। दर्द के सारे पहलू इसमें उजागर कर दिए थे। शायरी वही थी, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। लेकिन मनोज कुमार साहब चाहते थे कि इसमें बजाय मुकेश जी के रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया जाए। रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ तो गीत का जो आउटकम था बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, हर सुनने वाला वाह वाह कर उठा। तो इस तरह से ये जो नगमा था दो बदन का, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, ये रिकॉर्ड तो हुआ था मुकेश जी की आवाज़ में, लेकिन उसे रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करके बाद में फिल्म का हिस्सा बनाया गया। आप लोगों को याद होगा एस वासन की प्रोड्यूस की हुई एक फिल्म आई थी 1960 में, 1960 में। फिल्म का नाम था घूंघट। अपने दौर की ये बड़ी ही कामयाब फिल्म थी। बड़े खूबसूरत खूबसूरत गाने थे और इसमें रफ़ी साहब के भी जो गाने थे वो कमाल के थे। उस फिल्म में 11 गानों की रिकॉर्डिंग होनी थी। 11 गानों को रिकॉर्ड भी किया गया था, लेकिन फिल्म में सिर्फ 10 गानों का इस्तेमाल किया गया। एक गाना वो रह गया क्योंकि वो जो गाना था वो एक सैड सॉन्ग था और कहानी के हिसाब से वो गाना कहीं पे फिट नहीं हो पा रहा था। लिहाजा ये फैसला किया गया कि इस गाने को फिल्म से हटा दिया जाए और ऐसा ही हुआ कि 11 गानों की रिकॉर्डिंग करने के बावजूद सिर्फ 10 गानों को इस्तेमाल किया गया और वो एक गाना उसे हटा दिया गया। वो जो गाना था वो एक सैड सॉन्ग था और उसे मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। इस फिल्म के जो गीतकार थे वो थे शकील बदायूनी जी और संगीतकार थे रवि जी। गीतकार शकील बदायूनी साहब और रवि साहब का ये जो साथ था इसने बहुत ही खूबसूरत नगमों को जन्म तो दिया, लेकिन अब इसे क्या करते कि सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि उस गाने को कहीं पर इस्तेमाल किया जा सकता। इस तरह से मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा नगमा फिल्म का हिस्सा नहीं बन सका। ये बात है 1960 की। वक्त बीता, अब ये साल था 1966 का। 1966 में राज खोसला जी एक फिल्म बनाना चाहते थे जो कि एक रोमांटिक टाइप की फिल्म थी। हालांकि राज खोसला साहब कुछ सस्पेंस और थ्रिलर बनाने के लिए काफ़ी मशहूर थे और उनकी फिल्में मेरा साया, वो कौन थी, काला पानी, इस तरह की फिल्में काफ़ी हिट भी हुई थी। इन फिल्मों के गाने भी कमाल के थे। अब राज खोसला साहब ने इस फिल्म में मनोज कुमार को लेना चाहा तो मनोज कुमार ने कहा कि भाई मैं इसमें कुछ अलग तरीके की अदाकारी करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ये फिल्म जो आप बनाएं एक ऐसी रोमांटिक और एंटरटेनिंग फिल्म हो कि जो लोगों की आंखों में आंसू ला दे। लिहाजा स्क्रीन प्ले पे बड़ी मेहनत की गई। इत्तेफाक कह लीजिए कि इस फिल्म में राज खोसला जी ने शकील बदायूनी साहब को एक गीतकार की हैसियत से लिया और रवि साहब को संगीतकार की हैसियत से लिया। अब जब ये जोड़ी फिर से इस फिल्म का हिस्सा बनी और मनोज कुमार ने जब पूरी स्क्रीन प्ले को सुना तो मनोज कुमार जी को याद आया कि एक गीत इन दोनों ने मिलके आज से 6 साल पहले फिल्म घूंघट के लिए रिकॉर्ड तो किया था और वो गीत था भी बड़ा खूबसूरत, लेकिन उससे फिल्म का हिस्सा नहीं बनाया जा सका। तो मनोज कुमार जी ने रवि जी से कहा कि ऐसा क्यों ना करें कि वो जो गीत है इस फिल्म में उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही सैड किस्म की स्टोरी है और इसमें उस गीत की गुंजाइश निकाली जा सकती है। तो रवि साहब को बोला क्या एतराज़ होगा, लेकिन मुश्किल की बात यह थी कि वो कॉपीराइट तो जिमनी साहब के पास थी और जब तक कि जिमनी साहब इस बात की इजाज़त नहीं देते उस गाने का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। तो रवि जी ने एस वासन साहब से मुलाकात की और उनसे कहा कि ये जो गीत आपका रह गया था आपकी फिल्म में इस्तेमाल होने से ये फिल्म बन रही है राज खोसला जी की, तो हम चाहते हैं कि आप इस गीत के कॉपीराइट हमें दे दें ताकि हम इसे दोबारा अपने अंदाज में ढालकर और नए तरीक़े से इस फिल्म का हिस्सा बनाएं। गर्चे एस वासन साहब तो उसूलों के बड़े सख्त आदमी थे, लेकिन सामने बात थी मनोज कुमार की और राज खोसला की, उस पर से रवि साहब की। लिहाजा वो उनकी बात को टाल नहीं सके। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस गीत को अपने हिसाब से इस्तेमाल करें।
गाना अगरचे रिकॉर्डेड था, मुकेश जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसे गाया भी था, दर्द के सारे पहलू इसमें उजागर कर दिए थे। शायरी वही थी, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। लेकिन मनोज कुमार साहब चाहते थे कि इसमें बजाय मुकेश जी के रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि मुकेश जी के बहुत सारे गीतों को मनोज कुमार ने अदा किया, बल्कि यूँ कह लीजिए कि मनोज कुमार साहब ने उनकी जो प्रेफरेंस थी वो मुकेश जी के लिए ही थी। लेकिन इस बार उन्हें लगा कि इस गीत में अगर कोई आवाज़ सूट करती है तो वो रफ़ी साहब की आवाज़ होगी, लिहाजा उस गीत को एक बार फिर से रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाए। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का। मुकेश जी से बात की गई, मुकेश जी ने इस बात की इजाज़त दे दी कि भाई आपकी फ़िल्म है और फिल्म के बेटरमेंट के लिए आप जो मुनासिब समझे करें। और जाहिर सी बात है कि जब रफ़ी साहब की आवाज़ में ये नगमा रिकॉर्ड होगा तो इस नगमे की रंगत तो कुछ और ही हो जाएगी। लिहाजा रफ़ी साहब की आवाज़ में इस खूबसूरत गीत को रिकॉर्ड किया गया। ये गीत क्या है कि एक दर्द का बयान है। अगर आप इस गीत को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें रफ़ी साहब ने आवाज़ का जो इस्तेमाल किया है सुनने वालों के दिलों को जैसे महसूस कर रख देता है। एक बेबसी, एक उदासी, एक तड़प, वो सारी की सारी बातें इस गीत में जैसे सिमट कर चली आई। ये गाना जब रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ तो गीत का जो आउटकम था बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, हर सुनने वाला वाह वाह कर उठा। तो इस तरह से ये जो नगमा था दो बदन का, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, ये रिकॉर्ड तो हुआ था मुकेश जी की आवाज़ में, लेकिन उसे रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करके बाद में फिल्म का हिस्सा बनाया गया। कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो। अगर हम दो बदन की बात करें तो ये फिल्म राज खोसला की 1966 में आई थी और इसमें 6 गीत थे। उन 6 गीतों में 3 सोलो रफ़ी साहब के बेपनाह, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं, मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने, नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, किसी के हिस्से में जाम आया नसीब में, और फिर ये माया नाज गीत, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो। रफ़ी साहब के सैड सॉन्ग की अगर हम लिस्ट बनाएं तो ये जो गाना है रफ़ी साहब के सैड सॉन्ग की लिस्ट में पहले नंबर पे नज़र आता है। लता जी की आवाज़ में भी एक बहुत ही खूबसूरत गीत था, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। लता जी के साथ साथ आशा जी की आवाज़ में 2 बड़े चुलबुले से गाने थे। एक तो था मत जइयो नौकरिया छोड़ के, मत जइयो नौकरिया छोड़ के, तोरे पैया पड़ूं बलमा। और ये दूसरा गीत, जब चली ठंडी हवा जब चली काली घटा, ये गीत भी, आइए इसकी भी एक झलक सुनते हैं। जब चली ठंडी हवा जब उठी काली घटा। तो ये थे वो तमाम नगमे जो फिल्म दो बदन का हिस्सा थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बात तो बहुत पुरानी है, बहुत बरस बीत चुके हैं, लेकिन इस तरह की जो बातें होती हैं कहीं ना कहीं अपने अंदर वो नज़ाकत रखती हैं, वो ताजगी रखती हैं कि जब जब हम इन बातों को सुनते हैं तो लुत्फ़ आ जाता है। तो बस इसीलिए मैंने आपके सामने आज ये कहानी पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कहानी, ये पुरानी शराब नए पैमाने में आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसी तरह से अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहिएगा। और अब अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।